श्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वयि अर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनमशेरो नति परं सेवेन्द्रशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते। देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। हर जीव दुखों से मुक्त होना चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, परतंत्र कोई भी नहीं रहना चाहता। परतंत्र का अर्थ गुलाम बनकर के जीवन को जीना। परतंत्र का अर्थ परवश होकर के अपना पूरी जीवन गुजार देना। हम अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम पराधीन हो जाते हैं, स्वाधीन नहीं रहते। जो स्वाधीन हो जाता है वो आजाद बनकर के जीता है, वो गुलाम बनकर के नहीं रहता है। पिंजरे में कैद होकर के कोई भी रहना नहीं चाहता। पिंजरा भले ही सोने का क्यों ना हो, लेकिन पिंजरा तो पिंजरा ही होता है। ऐसा नहीं है कि लोहे का पिंजरा ही जीव को दुखी करता है। पिंजरा सोने का भी क्यों ना हो, वह भी उस बंधन में उस पक्षी को रोके रखता है। सोने के पिंजरे में जब चाहे, जितना चाहे, जैसा चाहे भोजन उसे मिल भी जाए, उस तोते को भोजन करते हुए भी वो यही सोचते रहता है कि कब मैं इस पिंजरे से मुक्त होकर के खुले आसमान में विचरण करूं, मन चाहा जहाँ चाहा जाना चाहूं वहाँ जा सकूं। ठीक ऐसे ही संसार का जीव है, वह भी कैद में नहीं रहना चाहता। लेकिन बहुत सारे जीव ऐसे हो जाते हैं, मनुष्य ऐसे हो जाते हैं, कैद में रहते रहते वो भूल ही जाते हैं कि पिंजरे से भी अलग कोई जीवन होता है, और उसी में वो रम भी जाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उससे बाहर निकलते ही नहीं, सोचते भी नहीं, है ना। आप लोग सोचते हो कैद से बाहर निकल करके जीने की बात मन में लाते हो? कैद से बाहर जीने का अर्थ, सलाखों से बाहर जीने का अर्थ कोई बंधन ना हो हमें रोकने का। आजाद होने का पुरुषार्थ भी, स्वतंत्र होने का पुरुषार्थ भी वही कर सकता है जो पहले यह समझ लेगा कि मैं सलाखों के पीछे कैद हूँ, फंसा हुआ हूँ, बंद हूँ। लेकिन कोई जेल में रहते रहते, कैद में रहते रहते ये भूल जाए, उसके मन में भाव ही नहीं आएगा कि इससे भी बाहर निकल कर के एक बड़ी अच्छी दुनिया होती है।
हर संसारी व्यक्ति एक कैद में ही जी रहा है। कौन सी कैद में जी रहे हैं? पता है आपको? आप भी एक जेल में बंद हो कि नहीं पता? 8 कर्मों की जेल से बंधे हुए हों। अब प्रश्न ये है कि वो कर्म नजर नहीं आते, सलाखें नजर नहीं आती है। ठीक है, कर्म नजर नहीं आते हैं, पर कर्म का फल तो नजर आता है। जिस कर्म के कारण हम कैद हो गए हैं, उस कर्म का फल तो नजर आता है कि नहीं? कौन सा है कर्म का फल? शरीर में बंद करके हम रुक गए हैं। यह शरीर भी एक कैद खाना है, एक जेल खाना है। जो ये अंदर से विचार करता है कि मुझे इस कैद में नहीं रहना है, वही व्यक्ति इससे ऊपर उठने का पुरुषार्थ कर सकता है। नहीं है तो जीते जी इतना वो आदी हो जाता है कि बस उसी में रमने लगता है और कभी सोचता भी नहीं। अधिकांश तो ऐसे हैं जो कैद में ही आनंद मनाने लगे हैं, शरीर में ही आनंद से रहने लगे हैं। वे सोच भी नहीं पाते शरीर रहित भी कोई अवस्था होती है जहाँ हमारा यह आत्म तत्व, हमारी आत्मा निर्द्वंद होकर के पूर्ण स्वतंत्र हो जाए, स्वाधीन हो जाए। हम गुलाम ना रहे, हम आजाद होकर के रहें। क्योंकि आज़ादी का जश्न अलग ही होता है। देश को आज़ादी मिलती है तो कितनी खुशी होती है। जब तक देश गुलाम था तो कितनी परतंत्रता थी। उन लोगों ने, उन क्रांतिकारियों ने, उन बलिदानियों ने सर्वप्रथम यह समझा, इसकी पीड़ा को समझा और पीड़ा को समझ कर के इससे मुक्त होने का पुरुषार्थ किया। बलिदान उन्होंने दिया, खून उन्होंने बहाया, शहीद वे हुए, लेकिन खुशियां हम और आपको मिल रही है ना? स्वतंत्र हम और आप इस देश में जी रहे हैं। परिश्रम पूरा उनका रहा। बीज उन्होंने बोया, खाद पानी उन्होंने दी, फसल उन्होंने खड़ी की और फल हम भोग रहे हैं। समझ में आता है आपको? आजाद देश में, स्वतंत्र देश में पैदा होने वाले सभी लोग सारी अनुकूलता से जीवन जी रहे हो, लेकिन इस अनुकूलता को प्राप्त कराने में किन किन जीवों का बलिदान, पुरुषार्थ रहा। और आज का ये संसारी जीव है कि उनके बलिदान को भुला करके स्वार्थी होकर के जीवन जी रहा है। थोड़ा सा सोचा करें, हमें जो भी कुछ मिला है किसकी बदौलत मिला है? तो दुनिया में कुछ ऐसी महान आत्माएं होती हैं जो सबके कल्याण के बारे में सोचती हैं। भले ही उन्हें फल ना भी मिले, उन्हें सिर्फ कष्ट मिले, तो भी उन्हें कोई चिंता नहीं होती है। पर कुछ महान आत्माएं ऐसी होती हैं जो परिश्रम करती हैं, साधना करती हैं और यह सोच करके कि फल हमें नहीं सबको मिले। उन महान आत्माओं में तीर्थंकर भगवान आते हैं। उन्होंने भी अपनी आत्मा को मुक्त किया, अपने आप को स्वतंत्र किया और स्वयं स्वतंत्र होकर के हम सब के लिए जो शिक्षा दी, जो दिशा निर्देश दिया, कैसे हम उस स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। वह समस्त रूप से स्वतंत्रता सबके लिए देख के गए, लेकिन एक पर्सनल स्वतंत्रता होती है, वैयक्तिक स्वतंत्रता होती है, जिसका उपभोग एकमात्र वही व्यक्ति कर सकता है जो परिश्रम करता है। तो जब हम आत्मा की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो आत्मा की स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे बदले कोई और पुरुषार्थ नहीं कर सकता। उसका पुरुषार्थ हमें स्वयं करना होगा।
अन्य जो महापुरुष हुए हैं, तीर्थंकर भगवान हुए हैं, उनका इतना उपकार, जिस पुरुषार्थ को करके उन्होंने जो पाया, उस रास्ते को वे हमें दिखा रहे हैं। ये उनका बहुत बड़ा उपकार है कि ऐसे ऐसे चलो जैसे मैं चला था, और मैं वहां पहुंच गया, आप भी मेरे पीछे आ जाओ। ऐसी भावना करो जैसे पूर्व में मैंने की थी, और उस भावना का फल ये होगा कि जिस पद को मैंने पाया वो पद तुम भी पा जाओगे। तो महाजना ये न गता सपंथा, महाजन महापुरुष जहां से निकल जाते हैं वही रास्ता बन जाता है। तो ये महापुरुषों का लक्षण है, वे जहां कदम बढ़ाते हैं रास्ता बना करके चलते चले जाते हैं। ऐसे नहीं है कि वो जहां से बढ़ते हैं पीछे रोड ब्लॉक क्रिएट करके बढ़ते हैं। यह नहीं सोचते कि मुझे रास्ता मिल गया है तो पीछे वालों को कोई रास्ता ना मिले, मैंने सुख पाया है तो किसी और को सुख ना मिले, मैंने अनंत ज्ञान पाया है, सब कुछ पाया है। तो उनकी एक विशेषता होती है, जो उन्होंने पाया है वह आने वाले सब लोगों के लिए छोड़ करके जाते हैं। और छोड़ करके भी ऐसे नहीं जाते हैं। एक होता है पगडंडी को बना करके चलना, और एक होता है हाईवे को बना करके चलना। पगडंडी को बना करके चलने पर यदि उसके पीछे कोई आने जाने वाला, आवागमन करने वाला ना हो, तो पगडंडी कुछ दिनों के पश्चात पुनः लुप्त हो जाती है। उस पगडंडी में घास फूस उग जाती है, झाड़ियां उग जाती है, जो रास्ता बना था वह लुप्त हो जाता है। लेकिन हाईवे जो होता है, एक्सप्रेस हाईवे, वो जब बना करके जाते हैं तो उस एक्सप्रेस हाईवे पर कुछ दिन कोई ना भी चले तो उसकी एज बड़ी लंबी होती है, वह नष्ट नहीं होता। तो तीर्थंकर भगवान हम सब के लिए पगडंडी ही छोड़ करके नहीं गए, वे रास्ता बना करके गए हैं, और बड़ा सुंदर रास्ता, बड़ा चौड़ा रास्ता, वो मार्ग छोड़ करके गए हैं हम सब के लिए। और कौन सा मार्ग? मोक्ष मार्ग, है ना। लेकिन वे हमारे बदले नहीं चल सकते, चलना हमें होगा यदि हम उन जैसा पाना चाहते हैं। तो उन्होंने हमसे कहा, जो मैंने किया वो आप भी करो, जो मैंने सोचा वो आप भी सोचो, जो मैंने कहा वो आप भी कहो, जो मैंने भाया वो आप भी भाओ। लेकिन संसारी व्यक्ति है कि वो बस हाथ जोड़े बैठे रहता है और याचना करते रहता है, भगवान आप मुझे बैठे बैठे दे दो सब, मैं चलूंगा नहीं, मैं सिर्फ आपकी भक्ति करते रहूंगा। तो वो कहते हैं मात्र भक्ति से भी काम नहीं चलेगा, पुरुषार्थ करना होगा। कौन सा पुरुषार्थ? जिस पुरुषार्थ को उन्होंने किया, तो उन्होंने पुरुषार्थ किया था 16 कारण भावनाओं को भाने का, और उसी 16 कारण भावना की फलस्वरूप उस तीर्थंकर प्रकृति को उन्होंने पाया था। तो यहाँ उन 16 कारण भावनाओं की चर्चा चल रही है। दर्शन विशुद्धि भावना, विनय संपन्नता भावना, शील व्रतेश्वर नतिचार भावना, 3 भावना हो गई। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना, 4 भावनाओं का वर्णन पूरा हो चुका। 5वीं भावना अभीक्ष्ण संवेग भावना। कल इस अभीक्ष्ण संवेग भावना के बारे में कहा था। वो अभीक्ष्ण संवेग भावना का अर्थ संसार दुखात नित्य भीरुता, संसार के दुखों से हमेशा भयभीत होना। वैसे भय अच्छा नहीं माना जाता है संसार में, कभी भी डरना कभी अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन कभी कभी किसी क्षेत्र में डरना बहुत अच्छा माना जाता है। जिन भय का निषेध किया जाता है कि हमें मृत्यु से नहीं डरना है, हमें वेदना से नहीं डरना है,
हमें इस बात की एंजाइटी नहीं करना है कि ऑल ऑफ सडन कुछ हो ना जाए, आने वाला भाव कैसा होगा, यह भाव कैसा होगा। इन भावनाओं को, इन भयों से तो बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। ये भय तो हमें अपने भीतर लाना ही नहीं चाहिए। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं एक भय बहुत अच्छा होता है जो हमारा कल्याण करने वाला होता है। बाकी सातों भय, इहलोक भय, परलोक भय, वेदना भय, मृत्यु भय, आकस्मिक भय, अगुप्ति भय, अत्राण भय, जो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन से भर देते हैं, एंजाइटी से भर देते हैं, एकदम तनावग्रस्त कर देते हैं, ये हमारे लिए बड़े घातक होते हैं। लेकिन एक भय ऐसा है जो हमारे लिए बहुत फायदे का सौदा कराने वाला होता है। और वह कौन सा भय? डरो। आचार्य भगवान कह रहे हैं, स्वयं तीर्थंकर भगवान कह रहे हैं भयभीत होना सीखो, डरना सीखो। बोले किससे डरो? पाप से डरो, पाप के फल से डरो, क्योंकि पाप का फल है दुख। वहां कहा गया है संसार के दुखों से डरो। तो दुखों से डरने का अभिप्राय यहां पर ये लेना, वो दुख हमें मिलता क्यों है, उस रीजन को फाइंड आउट करो, उस रूट कॉज को ढूंढने की कोशिश करो कि संसार में ये व्यक्ति दुखी परेशान क्यों रहता है, कष्ट में क्यों डूबा रहता है, हमेशा मानसिक रूप से वो क्यों त्रस्त रहता है, उसके शरीर में रोग आदि क्यों होते रहते हैं, उसे चिंता क्यों लगी रहती है। तो उसका एकमात्र कारण है पाप। तो बोले उस पाप से डरना सीखो, पाप के फल से डरना सीखो। यदि हम पाप के फल से डरना सीख गए, उससे भयभीत होना सीख जाएंगे, तो वहीं से हमारी उन्नति होना शुरू हो जाएगी। बस यही है, व्यक्ति यहीं नहीं डरता है और इसीलिए इसी में डूबा रहता है, अपने जीवन शैली को वैसी बना करके चलता है। तो ये संवेग भावना कह रही है संसार में प्राप्त होने वाले उन कष्टों से, उन दुखों से निरंतर डरते रहो। कहा तो गया दुखों से डरना, लेकिन थोड़ा सा रहस्यमयी है। दुखों से डरने का अर्थ ये लेना, वो दुख क्यों प्राप्त हो रहे हैं उनसे डरना सीखो। जो उनसे डरना सीख जाएगा, नियम से उसका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। कल एक बात कही थी, इस पूरी प्रकृति को, इस पूरे नेचर को, इस पूरे संसार को खुली आंखों से देखना सीखो। जो भी आपको दिखाई देता है, जो व्यक्ति दिखाई देता है, चलो जिससे आपका परिचय है, शास्त्र की गहरी बात बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, जो आपका मित्र है, आपका पड़ोसी है, आपका रिश्तेदार है, आपके परिवार का सदस्य है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है समाज में, सोसाइटी में, जो आपको बहुत सुखी नजर आता है, उसे ढूंढो। थोड़ा सा कोशिश करो। ऐसा व्यक्ति जिसका बहुत अच्छा जॉब है, बहुत अच्छा पैकेज है, अथवा बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, धन दौलत है, भरा पूरा परिवार है, स्वस्थ शरीर है। कोई ऐसा व्यक्ति नजर आता है जो पूर्ण रूप से सुखी है? कोई तो नजर आएगा। पीएम की पोस्ट में बैठा है, सीएम की पोस्ट में बैठा है, एमडी की पोस्ट में बैठा है, प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बैठा है, वीपी की पोस्ट पे बैठा है, मैनेजर की पोस्ट पे बैठा है। कौन सी पोस्ट पर है? कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो सुखी नजर आता है? कोई भी सुखी नहीं। हर व्यक्ति यहां बड़ा हैरान, परेशान, दुखी है। आज अपन मनुष्य गति की चर्चा करते हैं, कल अपन सभी ने तिर्यंच गति की चर्चा की थी। तिर्यंच के दुखों को समझने की कोशिश की थी। जब व्यक्ति खुली आंखों से उन तिर्यंचों को, पशु पक्षियों को देखता है, बिलबिलाते हुए कीड़े मकोड़ों को देखता है, थोड़ी सी करुणा उसके भीतर पैदा होने लगती है। उनकी पीड़ा को देख करके वह भी अंदर से कांप उठता है, नहीं, मुझे अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करना है कि मुझे कीड़े मकोड़े की पर्याय में जाना पड़े। तो
ठीक है, उसने ये तो निर्धारित कर लिया कि मैं कीड़ा मकोड़ा नहीं बनूंगा, पर अब उसके मन में एक लालच पैदा हो जाता है, चल एक किसी सेठ को ढूंढ लेता हूं, वो तो बहुत खुशी होगा। तिर्यंच गति अच्छी नहीं है, उसने निर्णय ले लिया यहां नहीं जाना है। नरक गति में ढेर सारे जीवन भर सागरूपम तक की आयु तक सिर्फ दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, मुझे वहां भी नहीं जाना है, तो फिर कहां जाना है? मनुष्य गति। हर व्यक्ति का एक सपना होता है ना, चाहे वो स्कूल में पढ़ता हो, चाहे वो कॉलेज में पढ़ लेता है, डिग्री करके बाहर निकल जाता है, तब भी उसका एक सपना होता है। जब इंजीनियरिंग करके पास आउट होता है, तब उसका सपना होता है एक अच्छी जगह प्लेसमेंट हो जाना चाहिए, एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाना चाहिए, फिर एक अच्छी कंपनी में मिल जाता है तो उसका सपना बड़ा हो जाता है कि मैं अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाऊं, वहां पहुंच जाता है, फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता है, अब इससे बड़ी कंपनी जहां बड़ा पावर है, जहां और बड़ा पैकेज, वहां भी पहुंच जाता है, फिर उसका और बड़ा सपना हो जाता है। कौन सा? अभी तो मैं दूसरों के लिए कर रहा हूं, काश मैं अपने ही लिए ही कर सकूं, तो कंपनी मेरी ही हो जाए। और पुण्य योग से सपोज वो भी अचीव कर लेता है, फिर उसका और बड़ा सपना हो जाता है। कौन सा? अभी मेरी कंपनी का टर्नओवर बहुत थोड़ा कम है, अभी 3 डिजिट्स में ही है, क्योंकि स्टार्टअप है, 3 डिजिट्स में ही है, 3 भी नहीं होगा, 2 ही डिजिट्स का होगा, फिर भी जो इतना एक्सपीरियंस होल्डर होगा 3 डिजिट्स का अपन मान लेते हैं। मेरी कंपनी का टर्नओवर 3 डिजिट्स का है, पर यहाँ तो इतने बड़े बड़े मार्केट प्लेयर बैठे हैं जिनका 7 डिजिट्स में भी है, 8 डिजिट्स में भी है, 9 डिजिट्स में भी है, तो उनके कंपैरिजन में तो ये बहुत छोटा है। अब उसका सपना और बड़ा हो जाता है। जितने आप यहाँ बैठे हैं, आप में से हर एक का एक सपना है, होगा ना? इन बिटवीन कहीं ना कहीं आ ही जाएगा जो हमने गिनाया। हाँ, इतने भी देखने वाले थोड़े कम ही रहेंगे कि अपनी ही कंपनी हो, 3 डिजिट्स का टर्नओवर हो, आप तो उसमें सेटिस्फाइड हो जाओगे कि हाँ 2 डिजिट में भी चल जाएगा, डबल डिजिट वाला भी चल जाएगा। अथवा कुछ लोग हाँ अच्छी पोस्ट मिल जाए, पर जहां भी वो पहुंच जाता है उसके पश्चात वह सोचते रहता है अभी भी कुछ कमी तो है, क्योंकि उसकी इच्छा और बढ़ती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है, तभी तो वो ये सोचता है कि कुछ और चाहिए, कुछ और है। तो जब जब आपके मन में भाव पैदा होता है कुछ और बड़ा चाहिए, तो जो आपकी दृष्टि में सबसे बड़ा है, जिसको आपने अपनी लाइफ में रोल मॉडल माना है, और हर एक की लाइफ में होता है, स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर में देखो, बिजनेस सेक्टर में देखो, हर एक का होता है कि इतना बड़ा घर, इतना बड़ा बंगला, इतनी बड़ी गाड़ी, सब कुछ होना चाहिए। तो आपकी दृष्टि में बहुत बड़ा रोल मॉडल है, क्या वो भी सुखी है? पूर्ण रूप से सुखी है कि नहीं है? क्योंकि आपने रोल मॉडल माना है तो आपने कुछ सोच करके रोल मॉडल माना होगा उसे। हमेशा उसके बारे में सोचते होंगे मुझे वहां पहुंचना है, उस तक पहुंचना है, उतना नहीं तो एटलीस्ट 50% वहां तक पहुंचना है। जब हम किसी को अपनी लाइफ में रोल मॉडल चुन लेते हैं या सपने के रूप में चुन लेते हैं, तो ये तो मान करके चलते हैं कि वो बहुत बड़ा ही नहीं है, बहुत अच्छा भी होगा, सुखी होगा। पर शांति से बैठ करके सोचने की कोशिश करना, क्या वास्तव में हमारा सपना सही सपना है? कदाचित आप थोड़ा उसके निकट पहुंच भी जाओगे तो क्या तृप्त हो जाओगे? ये तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, पहुंच नहीं पाओगे। और पुण्य योग से जीते जी पहुंच भी जाओ तो कब तक उसका उपभोग कर पाओगे? जो आपने सोचा उतना आपने अचीव कर लिया और एट दैट टाइम आप 75+ हो गए, फिर क्या होगा? जब व्यक्ति अपने सपने को पूर्ण करता है तो उसकी स्थिति ये हो जाती है कि उसने वह तो अचीव कर लिया, लेकिन वो उसे भोगने के योग्य ही नहीं रह पाता है ना?
शरीर ही साथ नहीं देता है। तो जितना पुरुषार्थ, जितनी मेहनत वो अपने इस मटेरियलिस्टिक लाइफ को पाने के लिए करता है, पूरी जिंदगी लगा देता है, और इतनी मेहनत करने के पश्चात जो पाता है उसे उपयोग कितना कर पाता है? थोड़ा सोचने की कोशिश करना। कितना? 2 साल 5 साल बाद ये तो आप निकल जाओगे, ये आपका सपना ताश की पत्तों की तरह ढह जाएगा। ये तो व्यक्ति चला जाता है, अथवा व्यक्ति ने जो अर्जित किया वह चला जाता है, या तो भोग्य वस्तु नष्ट हो जाती है, या भोक्ता स्वयं नष्ट हो जाता है। तो क्या इस संसार में जो पुरुषार्थ चल रहा है, जितनी मेहनत चल रही है पाने की, क्या सही मेहनत है? क्या सपने का चुनाव सही है? नहीं, सपने का चुनाव बिल्कुल सही नहीं। सपना तो वैसा होना चाहिए कि जो हम एक बार अचीव कर ले तो वो कभी हमसे दूर नहीं हो। सपने देखना भी तो ऐसे सपने देखो कि एक बार जो मिल जाए वो कभी हमसे छूटे ना, कभी हमसे दूर ना जाए, ना मैं उससे दूर जाऊं ना वो मुझसे दूर जाए। ना आपका बंगला आपसे नष्ट दूर हो, ना आपकी कंपनी उससे दूर हो, ना आपकी फैमिली आपसे कभी दूर हो, ना आपकी वाइफ आपसे कभी दूर हो, ना आपकी गाड़ी आपसे कभी दूर हो, और ना कभी आप उससे दूर हो। कभी ऐसा भी सोचा करो अपनी जिंदगी में? कितने लोगों ने सोचा है ऐसा? नहीं, इस बार मेरा सपना ऐसा रहेगा कि मैं खूब मेहनत करूंगा, जी जान लगा दूंगा, लेकिन इतनी मेहनत करने के पश्चात जो पाऊंगा वो कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। कितने लोग ऐसा भी सपना देखते हैं? यह भी एक तरीका है जिंदगी में जीने का, नहीं है तरीका? रादर यही सही तरीका है जिंदगी में जीने का। तो इस संसार को देख करके, संसार के इस परिभ्रमण को देख करके, संसार में रहने वाले इन जीवों को देख करके, इन मनुष्यों को देख करके हमें कुछ समझना है, सीखना है। हमने यह तो समझ लिया पशु जो है अज्ञानी होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है, बेचारे वो दुखी तो रहेंगे। हमने यह भी समझ लिया नरक गति में रहने वाले वे जीव भी नारकी जो हैं वो दूसरे कर्मों का फल भोग रहे हैं, सजा पा रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एकमात्र मनुष्य गति ही ऐसी गति है जहां हमारे भीतर थोड़ा विवेक होता है, थोड़ा ज्ञान होता है, और जहां करके हम सही पुरुषार्थ भी कर सकते हैं। यहीं पर आकर के हम ऐसा पुरुषार्थ कर सकते हैं, ऐसा सपना देख सकते हैं जो कभी धूमिल नहीं होगा, कभी छूटेगा नहीं। तो चाहना है तो ऐसा चाहो, सपना देखना है तो ऐसा सपना देखो, और उस सपने को देख करके फिर जी जान लगा दो, पूरा समय लगा दो। कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं करना, क्योंकि जितनी मेहनत हम करेंगे उसके बदले में जो पाया जाएगा, जो मिलेगा वो बहुत बड़ा रहेगा। वो इन्फिनिटी को लिए हुए, वो अनंत को लिए हुए। लेकिन आज वर्तमान में हर व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है, भाग रहा है, और उस मेहनत के बदले में जो उसे प्राप्त हो रहा है बहुत छोटा, बहुत कम, और बहुत कम ड्यूरेशन के लिए हो रहा है, बहुत कम समय के लिए प्राप्त हो रहा है। क्योंकि जब तक वो अचीव कर पाता है वो उस योग्य नहीं रह पाता कि उसे भोग ले। और कदाचित कोई बहुत पुण्यशाली जीव हो, अर्ली एज में पा भी जाए, तो कब तक उसे भोगेगा? 50 साल की उम्र में आपने प्राप्त कर भी लिया अपनी लाइफ में, कब तक वो वस्तु आपके साथ रहेगी? कब तक वो प्रॉपर्टी, कब तक वो फैमिली, कब तक वो बच्चे, कब तक वो पार्टनर आपके साथ रहेगा? तो ऐसा नहीं लगता कि हम किसी बेवकूफ़ी भरी दौड़ में दौड़ रहे हैं? लगता नहीं? कभी विचार नहीं आता आप लोगों को? क्योंकि शांत तो कोई नहीं बैठा है, आलसी कोई नहीं है, मेहनत तो हर व्यक्ति कर रहा है। आप सवेरे से शाम तक लगे रहते हैं, जॉब करते रहते हो, अपना बिजनेस करते रहते हो, खूब कष्ट सहन करते हो,
लेकिन जितनी मेहनत करते हो उसके बदले में जो प्राप्त करते हो, क्या वो एफर्ट के अनुसार सही है? जितने एफर्ट्स दिए जा रहे हैं हमें तो नहीं लगता सही है। इस संवेग भावना के प्रैक्टिकल स्वरूप को समझने की कोशिश करना, हम बड़ी खुली आंखों से अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाना सीखे, देखना सीखे। खासकर उन लोगों को जिन्होंने हमने अपना आइडियल माना है, गोल माना है, रोल मॉडल माना है। हमने उनके अनुसार अपना सपना सेट किया है और उनके अनुसार जिंदगी जीना शुरू किया है, लेकिन सब कुछ करके भी जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? सही मिलेगा? बिल्कुल सही। तो संवेग भावना ये कह रही है, इस वास्तविक संसार के स्वरूप को वास्तविक दृष्टिकोण से समझ करके सही पुरुषार्थ करना हम शुरू कर दें, सही दिशा में हम कदम बढ़ाना शुरू कर दें। और सही दिशा वह कहलाती है, ऐसा पुरुषार्थ सही कहलाता है वो उस सपने के लिए जो हमेशा के लिए प्राप्त हो जाए, फिर वह कभी जुदा हमसे ना हो। न कि उस सपने के लिए जो बहुत तात्कालिक होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, क्षणभंगुर होता है। बनिया हो सभी लोग, थोड़ी बनियागिरी यहां भी लगाया करो, लगाना चाहिए। बनिया जो होता है वो कोई भी काम करता है तो पहले प्रॉफिट सोचता है, लाभ क्या होगा, प्रॉफिट क्या मिलेगा, इससे मुझे मिलने वाला क्या है। तो बनिया बनना है तो सही बनिया बनो, तो उसे पाने की लालसा रखो। इस संसार को देख करके, चारों तरफ उन मनुष्यों को देख करके जो बहुत ऊंचे पद पर हैं, जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, जिनका बहुत बड़ा परिवार है, बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत सारी कंपनीज हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन वे भी कैसे जीवन जी रहे हैं। हमने कहीं पढ़ा था अथवा सुना था, अडानी ग्रुप का नाम तो सुना है आपने? गौतम अडानी दिन में कितनी टैबलेट खाता है पता है आपको? किसी ने बताया था महाराज जी वो दिन में 16 टैबलेट खाता है। हाँ, अब पता नहीं कितना सत्य कितना, लेकिन उसको इतना टेंशन रहता है, इतनी सारी बीमारी शरीर में घिरी हुई है कि उसका पूरा दिन ही मेडिसिन में निकल जाता है। एक के बाद हर एक घंटे में कौन कौन सी मेडिसिन खाना है, साथ में चलते रहती। तो जो बहुत बड़ा है, आखिर उसका जीवन में क्या जीवन है? और इतनी मेहनत करने के पश्चात, इतनी भागदौड़ करने के पश्चात जो उसने पाया वो कब तक उसे भोग पाएगा, कब तक उसका उपयोग कर पाएगा? हाँ, एवरेज एज कितनी है आज की लाइफ स्टाइल में? कितनी है? अराउंड 60। 60 से ज्यादा क्या है? 60-65। वो भी जिसने पुराना घी खाया होगा। तो आज का तो डालडा खा करके क्या होगा? वो भी आज का इस पॉल्यूशन भरे माहौल में जो रह रहा है, ऐसे क्लाइमेट में रह रहा है, ऐसा भोजन उसे मिल रहा है, ऐसा दूध है, सब कुछ केमिकल वाला, फर्टिलाइजर वाला, पेस्टिसाइड्स वाला। तो आज की लाइफ तो बिल्कुल सुरक्षित है ही नहीं। और जब से कोरोना आया, वैक्सीन लगी, उसके बाद तो और भी भरोसा नहीं, कौन कम निपट जाए कोई भरोसा नहीं। अच्छा खासा हंसता खेलता, जिसे कभी हार्ट की समस्या नहीं, ऑल ऑफ सडन एक स्ट्रोक आता, चलो कोई हिस्ट्री नहीं रही जिसकी फैमिली में, ऐसे व्यक्ति भी देखे गए हैं। देखेगा ना, आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। कई घटना आप सुनते भी होंगे, यंग एज में 50 अराउंड 50s में बहुत सारे लोग जा रहे हैं कि नहीं? तो कुछ भी भरोसा नहीं है। जब भरोसा कुछ भी नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? छोटी सी है जिंदगी, बड़े बड़े अरमान पूरे हो ना पाएंगे, निकल जाएंगे प्राण। छोटी सी जिंदगी है और सबके अरमान बहुत बड़े बड़े, सबके ख्वाब बहुत बड़े बड़े। और विडंबना ये है कि एक ख्वाब पूरा हुआ नहीं कि दूसरा फिर तैयार है। पूरे तो हो नहीं पाएंगे, अरे प्राण निकल जाएंगे।
तो जब तक हमारे शरीर में शक्ति है, प्राण है, जब तक हमारे भीतर विवेक है, ज्ञान है, तो हमें कुछ अच्छा विचार नहीं करना चाहिए। इस मनुष्य गति को देखने की कोशिश करो। कौन सा मनुष्य है यहां पर जो बहुत सुखी नजर आ रहा है? कौन है? जिसके पास अरबों खरबों की दौलत है वो, जिसके पास अच्छी जॉब है वो, जो खेती कर रहा है वो, जो गांव में रह रहा है वो। आप कहोगे शहर में जो रहते हैं वो कहते हैं कि नहीं गांव की लाइफ बहुत अच्छी है, और गांव वाला कहता है शहर की लाइफ बहुत अच्छी है। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, है ना। उसको दूसरी ओर की घास बहुत अच्छी दिखती है, नदी का दूसरा तट बहुत हरा भरा दिखता है, और उसे ये तट बहुत हरा भरा दिखता है। नहीं, वो उन्हें देख रहा है और वे इन्हें देख रहे हैं। मेट्रोज में रहने वाले सोचते हैं क्या लाइफ होती है गांव की, बड़ी कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, बड़ा अच्छा जीवन। और जो गांव में रहता है वो हमेशा कोसते रहता है कहाँ फंस गया हूँ। कोई फैसिलिटी नहीं, ना मेडिकल फैसिलिटी, ना एजुकेशन की फैसिलिटी, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे, ना इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी। शहर का जीवन बड़ा अच्छा। यही धारणा है ना सबकी। जो यहाँ है वो परेशान है, और जो वहाँ है वो भी परेशान है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और दोनों भ्रम में जी रहे हैं। तो हम यह देखना सीखें कि कौन सा मनुष्य है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सुखी है। तो नजर तो कोई नहीं आता, हर व्यक्ति यहाँ दुखी और परेशान है। तो मनुष्य गति में भी सुख नहीं है। मनुष्य गति में भी कदम कदम पर दुख ही दुख है। पूछ लो जिनसे, उस परिवार वालों से पूछो। बेटा हो गया है तो परेशानी, बेटा सही नहीं है, उसे नशे की लत लग गई है। बेटी है तो बेटी की परेशानी अलग है, बहू है तो बहू की परेशानी अलग है, नाती पोते हैं तो उसकी परेशानी अलग है, नहीं है तो बीमारी की परेशानी अलग है। हाँ, जो अब्रॉड में रह रहा है वो भी परेशान है, जो यहाँ आ रहा है वो भी परेशान हो रहा है कि नहीं। तो कोई भी तो ऐसा नहीं नजर आता जो सुखी है। दुख ही दुख मनुष्य गति में भी है, लेकिन मनुष्य गति में एक चांस हमारे पास है, एकमात्र इसी गति में एक चांस हमारे पास है, एक अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ से मिल सकती है, बशर्ते हम सही थॉट प्रोसेस अपने जीवन में अपना ले कि यहाँ पे भी हमेशा हर जगह दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट है, लेकिन एक रास्ता है जो सुख की ओर जाता है, और वो यहीं से होकर के गुजरता है, इसी मनुष्य गति से होकर के गुजरता है। और उस रास्ते को अपनाने वाले वे जीव रहे जो तीर्थंकर प्रकृति को मान रहे। उन भावना को उन्होंने भाया और परिश्रम उन्होंने भी किया। ऐसे नहीं कि उस भावना को भाने के पश्चात बैठे बैठे उनको सब कुछ मिल गया। कष्ट तो उन्होंने भी सहन किया, क्योंकि देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। फ्री में दुनिया में कुछ नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। कोई व्यक्ति कहीं भी रहे वो कहे कि नहीं मुझे तो फ्री में बैठे बैठे मिल रहा है, नहीं, कुछ नहीं होता, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। यदि हमें कुछ पाना है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। और जब हम उस सुख को पाने की बात कर रहे हैं, इन चारों ही गतियों के दुखों से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं, और ऐसे सुख को पाने की बात कर रहे हैं जो एक बार प्राप्त हो जाए तो कभी ना छूटे, जो शाश्वत हो, जिसका वियोग कभी ना हो, और वो हमेशा के लिए हो, अनंत काल के लिए हो, और उसकी क्वालिटी भी इन्फिनिटी को लिए हो, उसका समय भी अनंत काल हो, और जो सुख की क्वालिटी है वह भी अनंत को लिए हुए है। तो उसके लिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा ना, पुरुषार्थ, कुछ सोचना पड़ेगा कि नहीं। जब भौतिक सुख के साधनों के लिए इतनी मेहनत करना पड़ता है, जब पेट भरने के लिए, परिवार को चलाने के लिए इतनी मेहनत करना पड़ता है, व्यक्ति को अपने गांव छोड़ करके शहरों में बसना पड़ता है, माँ बाप को छोड़ करके दिन रात एक करना पड़ता है, और इतनी मेहनत करके जो वो पाता है, ज़्यादा कुछ नहीं पाता है, प्राप्त कर भी लेता है तो कुछ समय के बाद उसका वियोग हो जाता है, छूट जाता है, चला जाता है। और जिस सुख की बात यहाँ की जा रही है वो अनंतता को लिए है, वो कभी इसका वियोग नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा, वो हमेशा के लिए रहेगा।
ऐसा सुख। तो उसके लिए हमें क्या करना है? अभी बड़े बड़े कष्टों की बात नहीं कर रहे हैं, शुरुआत सिर्फ भावों से करने की बात कर रहे हैं। और वह भाव 16 कारण भावना की ओर लेकर के आ रहे हैं। तो प्रेम परम संवेग भावना हमें यह समझा रही है, सिखा रही है, इस संसार को हम इस दृष्टि से देखना सीखें और उन दुखों से डरना सीखें, और दुख क्यों प्राप्त हो रहे हैं उन कारणों से हम डरना सीखें, और अपनी लाइफ स्टाइल को हम बदलना सीखें। तो संसार के दुखों से जो हमेशा डरता है, नहीं अब मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना, ऐसी भागदौड़ नहीं करना जिसके अंत में मुझे सिर्फ कष्ट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। भागदौड़ तो करूंगा, लेकिन उस भागदौड़ के फलस्वरूप जो पाऊंगा वो अद्भुत होगा, वो अलग ही होगा। बस ऐसा विचार जिसके मन में आ जाता है, समझना उसका जीवन और उसका भविष्य, वर्तमान भी और भविष्य भी पूरा बदल जाता है। तो ये संवेग भावना हमें सिर्फ एक नजरिया दे रही है संसार को देखने का, आसपास के इस माहौल को देखने का, हमारे आसपास रहने वाले उन लोगों को देखने का, उनकी परिस्थिति का अध्ययन करने का। हम कैसे नजरिए से संसार को देखें, उन परिवार को देखें, रिश्तेदार को देखें, समाज को देखें, उस सोसाइटी को, उस बिजनेसमैन को देखें जिसे हम अभी बहुत अच्छा मान रहे हैं, जिसे हमने अपने लाइफ में रोल मॉडल के रूप में चुन करके रखा है। हमारी दृष्टि ये कि ये बहुत अच्छा इंसान है, बहुत खुशी में जीने वाला है, इसकी लाइफ बड़ी अच्छी है, इसके पास ढेर सारा पैसा है, शान और शौकत है। थोड़ा सा शांत होकर, न्यूट्रल होकर के सोचने की कोशिश करना, जिसे मैंने सब कुछ माना है, वास्तव में वो उतना डिजर्व करता भी है कि नहीं, वास्तव में उसकी स्थिति वैसी है भी कि नहीं कि जैसा मैं सोच रहा हूं, जैसे सपने में देख रहा हूं। नहीं है तो सपने कैसे हो जाएंगे? कैसे सपने हो जाएंगे? मुंगेरी लाल के हसीन सपने की भांति हो जाएंगे। शेख चिल्ली की कहावत सुनी है ना, शेख चिल्ली के सपनों की भांति हो जाएंगे। और सपना हमेशा सपना होता है, आंख खुलते ही वो टूट जाता है, ओझल हो जाता है। और यह सपना भी जो हम खुली आंखों से देख रहे हैं, भीतरी आंख यदि हमारी खुल जाएगी तो ये भी ओझल हो जाएगा, ये भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए ओझल हो जाएगा क्योंकि वह सपना 1 घंटे तक चलता है जो रात के अंधकार में हम बंद आंखों से देखते हैं। खुली आंखों से देखने वाला सपना जो है 5 साल, 10 साल, 20 साल तक चलेगा, उसके बाद नष्ट हो जाएगा। उससे ज़्यादा कहाँ तक टिकेगा? क्योंकि जब तक आप उसे अचीव करोगे बस 60-70 के तो हो ही जाओगे, उससे पहले तो आप अचीव कर ही नहीं पाओगे। और 60-70 के बाद आपने कुछ पाया भी तो कब तक उसका उपयोग कर पाओगे? 5-10 साल, वही बहुत बोल दिया हमने, उतना तो हो भी नहीं पाएगा। तो ये भी एक सपना है जो खुली आंखों से देखा जाता है, यह भी नष्ट हो जाएगा, ओझल हो जाएगा। तो ऐसा सपना, इस कारण कहते हैं सपना तो बिल्कुल सपना ही होता है। हम उस रियलिटी को देखना सीखें, उससे परिचय पाना सीखें। और वह रियलिटी कह रही है पुरुषार्थ तो करना है, भागदौड़ तो करना है, मेहनत करना है, लेकिन उस शाश्वत को पाने क्या मेहनत के लिए मेहनत करना है, उस अनंत को पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। कष्ट आप लोग भी सहन करते हैं, कष्ट आचार्य भगवान ने भी सहन किए, कष्ट मुनि महाराज भी सहन करते, हम लोग भी सहन करते हैं, परिचय हम लोग भी सहन करते हैं, आप लोग भी सहन करते हैं। उपसर्ग आप लोगों की लाइफ में भी आते हैं, हमारी भी लाइफ में भी आते हैं। बल्कि श्रावकों की लाइफ में ज़्यादा परिचय आते हैं, ज़्यादा परेशानी आती है ना, ज़्यादा टेंशन के निमित्त आप लोगों की लाइफ में। मुनियों की लाइफ में ज़्यादा टेंशन के निमित्त ही नहीं है। आपको बेटे की समस्या, बेटी की परेशानी, बहू की परेशानी, नाती पोते की परेशानी, दुकान की परेशानी, पैसे की परेशानी, समाज की परेशानी, शरीर की परेशानी, स्वास्थ्य की परेशानी, कितनी परेशानी को गिना दें बताओ, खत्म ही नहीं होने वाली है। तो आप लोगों की लाइफ में ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा पुरुषार्थ, ज़्यादा परेशानी, और हमारी लाइफ में भी परेशानी है। लेकिन आप जिस परेशानी को फेस करोगे उसके बाद पाओगे वो कितने समय तक टिकेगा। और इस मार्ग में चल करके परीक्षा उपसर्ग को सहन करके परेशानी को फेस करके जो जीव पाएगा वो कितना समय तक, थोड़ा सा कंपैरिजन करने की कोशिश करना। पाओगे आप भी, कुछ सफलता तो आपको भी मिलेगी। और जो इस मार्ग में चलता है, मोक्ष मार्ग में चलता है, सही दृष्टि अपने भीतर पैदा कर लेता है
उपसर्ग और परिचय को सहन करता है, ऐसी साधना करता है, उसे भी बहुत कुछ मिलता है। उसे कितना मिलता है? उसे अनंतता को लिए हुए मिलता है। जो भी मिलता है फिर वो इन्फिनिटी को लिए हुए होता है और इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए होता है, अनंत काल के लिए होता है, और उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी सब अनंत को लिए। सुख भी अनंत, ज्ञान भी अनंत, शक्ति भी अनंत, वीर भी अनंत, और अनंत काल के लिए। यानी जब एक बार ये मिल जाएगा तो कभी छूटेगा नहीं, कभी नष्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? नहीं। संवेग भावना का चिंतन कैसे किया जाता है आप लोग तो पढ़ लेते हो बस। हाँ, संवेग भावना का अर्थ संसार के दुखों से डरना। पढ़ लिया, हाँ, याद कर लिया, रख दिया, खत्म, बस यही हो गया। क्योंकि 16 कारण के आप व्रत कर रहे होंगे और पूजा भी करते होंगे, पूजा में पंक्ति पढ़ करके अर्घ भी चढ़ाते होंगे। संवेग भावना भावे जो कोई, क्या बोलते हैं 16 कारण की पूजा में? हाँ, जो संवेग भाव विस्तारे सो, हाँ, मुक्ति पद को वह पावे, स्वर्ग और मुक्ति पद को पावे। स्वर्ग पद भी नहीं है हमारे लिए, लक्ष्य जो है स्वर्ग पद भी नहीं है, क्योंकि वो भी छूट जाएगा एक दिन। तो लक्ष्य रखना ही है तो उसे रखो ना जो कभी छूटे ना। सपने देखना ही है तो ऐसे देखो ना जो कभी धूमिल ना हो। बस सही तो तरीका ये होता है। तो संवेग भावना, ऐसी भावना सीखो, भावना सीखो जिसे भी आप देखना देख सकते हो संसार में। जिसे आप बहुत सुखी मानते हो उसे देख कर उसका एग्जाम्पल लेकर के चलो, वो कितना सुखी है, उसके अंतरंग में जाने की कोशिश करो। बस जो अंदर से इस प्रकार से देखना शुरू कर देगा, नियम से उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा, उसकी जीवन शैली बदल जाएगी, उसका व्यवहार बदल जाएगा। तो यहाँ पर इस भाव से संवेग भावना को भाना। बोले देवादिदेव का श्री महावीर भगवान की